देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये समझ लीजिए, ये टॉपिक जिंदगी भर जब तक आप मैथ पढ़ोगे काम आएगा। और बोर्ड में कम से कम चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 35 मार्क्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिसको 5 नहीं आएगा ये पूरा नहीं आएगा। डेरिवेटिव के बगैर एप्लीकेशन नहीं कर सकते, डेरिवेटिव के बगैर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन के बगैर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, और बिना इंटीग्रेशन के आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं कर सकते। ये डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन 35 मार्क्स का आएगा भैया। और बिना 5th चैप्टर के कोई भी चैप्टर करना आसान नहीं है। आज से आप रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी बना के रखें, ठीक है। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे आज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? जिसमें कोई गैप, कंटिन्यू मतलब लगातार। यही तो समझते हैं। बोले सर लगातार हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा? लगातार अगर हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा? मीन्स मैं पहले आपको जियोमेट्रिकली समझा दूं, फिर चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगी। बोले सर ये कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, यहाँ पे a प्लस एच, यहाँ पे a माइनस एच। आपको इस पॉइंट पर फंक्शन को क्या देखना है? कंटिन्यूअस देखना है। क्या देखना है? तो इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट पर ये f a प्लस एच है, f ये तीनों पॉइंट कहाँ होने चाहिए? बिल्कुल पास, मतलब इनके बीच का गैप कितना हो? ये भी यहाँ हो, ये भी यहाँ हो, तीनों पॉइंट बिल्कुल पास पास हो। जूम करूं तब हमें थोड़ा गैप दिखे, वरना दूर से ऐसा लगे कि ये पास पास है, तो कंटिन्यूअस कहेंगे। बोले सर मतलब ये जो गैप है ये क्या होना चाहिए? इनके बीच का गैप 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए? 0। बोला गैप 0 होना चाहिए। मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, लिमिट और f a। मतलब इस पर ये फंक्शन वैल्यू और ये तीनों बिल्कुल पास पास हों, गैप क्या हो जाए? 0 को टेंड कर जाए। किसको टेंड कर जाए? 0 को टेंड करेगा, मतलब गैप बिल्कुल 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? तीनों वैल्यू का हो गई पास। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब तीनों पॉइंट जब पास हो गए तो ये यहीं पे आ जाएगा, सब यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन इस पॉइंट पर क्या हो गया कि नहीं हो गया? ये तो हो गया जियोमेट्रिक मतलब। बोले सर अगर इसके निकालने के लिए एक तरीका ये भी होता है कि एफ लिमिट x किसी पॉइंट पर देखनी है, ए पर x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। मतलब वही बात है बिल्कुल। अब h का गेम ख़त्म कर दिया है मैंने। का फंक्शन अगर ब्रेक में दे रखा है, फंक्शन ब्रेक में ए से छोटे पर ये वैल्यू है, ए से बड़े पर ये वैल्यू है, ए पर फंक्शन ये है, तो ए से छोटा मतलब ए माइनस पे फंक्शन यहाँ रखो, ए प्लस यहाँ पे रखो, एफ ए इक्वल वाला यहाँ रखो। अगर ये तीनों इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा भाई? वही बात तो हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू। इफ इतने देन एफ एक्स इज
कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ए। बोला सर ये बात तो हम लिमिट पे भी देखते थे। बोले हाँ जी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी तभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। अगर लिमिट, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट किसके बराबर आ जाए, फंक्शन वैल्यू के, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। बोले सर हमें किससे करना है, इससे या इससे। बोलो ये दोनों तो बात एक ही है, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। बोले सर लिमिट लेफ्ट और राइट कब देखनी है, ध्यान से सुनिएगा। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर ब्रेक है, अगर फंक्शन, हेमंत जी, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर, तो आप लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करोगे और कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। मतलब अगर फंक्शन ब्रेक दे रखा है तो आप कंटिन्यूटी चेक करिए, वरना क्यों, फंक्शन ब्रेक ही नहीं है कहीं पे, तो कंटिन्यूटी क्या चेक करना, ब्रेक नहीं है इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस है। और अगर ब्रेक दे रखा है किसी पॉइंट पर तो उस पर लेफ्ट राइट और फंक्शन वैल्यू देखिए, अगर तीनों बराबर हैं तो फंक्शन क्या है, अगर तीनों बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो तीनों बात इक्वल होंगी। बोले सर अगर फंक्शन ब्रेक में ना दे रखा हो तब, तो आप डायरेक्ट लिमिट फंक्शन वैल्यू के बराबर दिखा दो, आपको लेफ्ट राइट देखने की आवश्यकता, लेफ्ट राइट कब देखेंगे, जब ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बात करूं, आप इसी से काम चला लेना। ए माइनस का मतलब क्या है, ए से छोटा, ए से छोटे पर जो फंक्शन है वो यहाँ लिखना है। ए प्लस का मतलब ए से बड़े पर, एफ है मतलब ए पर। ये बात ध्यान रखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार। फंक्शन देगा आपको ऐसे, सर एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, 3x माइनस 2, ऐसे बोलेगा। चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी। बोले सर जब एक से ए से छोटा है, सब सॉरी एक्स 2 से या बराबर है तो ये फंक्शन है, जब 2 से बड़ा है तो फंक्शन, पता चल गया। किसी से छोटा और किसी पे बड़ा मिल रहा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक किस पर हो रहा है, तो हमें कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है, सीधी बात, जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हो उस पर आपको कंटिन्यूटी चेक, बाकी हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस। क्लियर ये बात। किस पर ब्रेक है मिस्टर रितेश, किस पर ब्रेक, किस पर हो रहा है, 2 पे, तो हम कंटिन्यूटी किस पर चेक करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए सॉल्यूशन, एट एक्स इक्वल टू, कैसे चेक करोगे बेटा, किसी पॉइंट पर चेक करते, 2 माइनस 2 प्लस, ये तीनों चीज चेक करनी है। 2 माइनस मतलब 2 से कम, 2 से कम पर फंक्शन क्या है, 2 प्लस 2 से बड़े पर F2 इक्वल टी, लिमिट रखिए 2, 2 दूनी 4 और 3, भाई डायरेक्ट रखेंगे 2 ही, ये मत सोचना -2 रखेंगे। 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, सिर्फ वो डायरेक्शन बता रहा है। इज इट क्लियर। 2 से छोटे पर फंक्शन रखा, 2 दूनी 4 और 3, यहाँ 6 में से 2 गए तो 7। देखना भैया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, इट मीन्स दिस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। किस पॉइंट पर चेक करना था आपको जी, तीनों आ जाते तो कंटिन्यूअस हो जाता। अभी बताऊंगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंटिन्यूअस ऑन r माइनस 2, मतलब 2 को छोड़कर हर जगह कंटिन्यूअस। बताओ कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर तीनों इक्वल होते तो क्या हो जाता, बताओ कोई दिक्कत है तो? फंक्शन ये दे रखा है, फंक्शन देखिए, इसे पढ़ेंगे कैसे, देखिए -3 से जब छोटा है x तो फंक्शन ये है, -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है तो ये फंक्शन है।
और 3 से बड़ा है इक्वल है, तो मतलब 2 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर छोटे और बड़े पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग मिल रही है। कौन कौन से पॉइंट है? -3 और -3 और -3 -3 से छोटे पर ही है, -3 से बड़े पर ही है, 3 से छोटे पर ही है, 3 से बड़े पर ही है। इसका मतलब किस किस पॉइंट पर ब्रेक है? 3 और -3, 3 और 2 पॉइंट पर ब्रेक है। दोनों पर देखिएगा। कंटिन्यूटी किस किस पर देखेंगे? x = -3 3, तो -3 से छोटे पर देखना है। भाई -3 से छोटा, -3 से और f -3, छोटी बात है बहुत। -3 से छोटे पर mod of x + 3, -3 रखेंगे तो mod के बाद 3, 3 और 3, -3 से बड़े पर -3 2 -6 और ये +6 आ गया। -3 इक्वल कहाँ पे? इट मीन्स f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = -3। तीनों इक्वल हैं कि नहीं है? कंटिन्यूस हो गया। बोले सर अब किस पर देखना है? लिमिट x टेंड्स टू 3 से छोटे पर, 3 से बड़े पर 6 × 18 और 2, इक्वलिटी यही है। क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स नॉट कंटिन्यूअस एट x = दोनों क्लियर होगी बात। जिस जिस पॉइंट पर ब्रेक होता है उस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और कंटिन्यूटी चेक के बाद जिसकी तीनों बात इक्वल होगी वह कंटिन्यूअस, और जिस पर 2 अलग हो गई या तीनों अलग हो गई तो नॉट कंटिन्यूअस। बताओ है कुछ? बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक। इसी बेसिक से पूरा खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा भैया, क्वेश्चन नंबर 8, f(x) = देखना सॉल्यूशन। बेटा x जब 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? या तो 0 से छोटा है या 0 से, और 0 पर ये, तो किस पर चेक करना है आपको? तो लिमिट x टेंड्स टू f(0), 0 माइनस यही रखा जाएगा, 0 प्लस के लिए भी यही, 0 पर 0। और आप एक बात जानते हैं भैया, -x जब 0 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, यही तो होता है mod of x की डेफिनेशन। तो देखना 0 से छोटे पर यह क्या होगा? 0 से छोटे पर -x/x, x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़े पर x/1 और ये 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 8 योर। छोटे पर -x होता है, x से x -1, बड़े पर x होता है x/x 1, इक्वल पे 0। तीनों में कोई इक्वल है? बोला नहीं है। नॉट कंटिन्यूअस मीन्स डिसकंटिन्यूअस। बताओ कोई दिक्कत है? इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन और देखिए भैया। बेटा बात नहीं, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। 0 और 1 के बीच में ये, 1 और 3 के बीच में ये, 3 और 10 के बीच में। 0 से बड़ा मिल रहा है लेकिन 0 से छोटा नहीं है, इसका मतलब 0 पर ब्रेकिंग। 10 से छोटा मिल रहा है लेकिन वो 10 से, तो 10 और 0 पर नहीं मानेंगे। 1 से छोटा 1 से बड़ा,
3 से छोटा 3 से बड़ा, तो किस किस पॉइंट पे ब्रेक है? 1 और 3। चेक किस पर करोगे आप? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लिमिट x टेंस टू f1। 1 से छोटे पर 3, 1 से बड़े पर 1 पर इक्वलिटी यहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। अब किस पर चेक करना है? ठीक है, 3 से छोटे पर, 3 से बड़े पर, 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट कंटिन्यूस। बताओ कोई दिक्कत हो गई? कंटिन्यूटी चेक क्या है? एक ही बात तो चेक करनी है, लेफ्ट राइट और इक्वल। किस पर? जिस पर फंक्शन ब्रेक है। जिस पर ब्रेक नहीं है उस पर कंटिन्यूस होता है। सीधी बात, नो बकवास, ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं है, और वो तुम्हारे पास है भी नहीं भाई। लगाओगे तो तब जो होगी किस वो, तो इसीलिए सीधे सीधे जिस पॉइंट पर ब्रेक है वो देखो, उस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेफ्ट राइट और फंक्शन वैल्यू। सीधी बात। बताओ कोई दिक्कत? अब आते हैं इस पर। 0 से छोटा 0 से किस पर ब्रेक है? लिमिट x टेंस टू f0। 0 प्लस 0 से बड़े पर, सॉरी 0 छोटे पर आप जानते हैं 1। पता है क्यों? ये लिमिट आप जानते हैं ना, 11 से साइन x अपॉन x इक्वल टू, ठीक, f0 इसका मतलब क्या है? LHL इक्वल टू RHL फंक्शन वैल्यू, इट मीन्स कंटिन्यूस ऑन होल रियल। भाई 0 पर दिक्कत थी, वो दिक्कत हो गई ख़त्म, हर जगह कंटिन्यूस हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, कंटिन्यूटी में कोई कष्ट है क्या? कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए।